हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सुरेश उदेसी हियर। आज का टॉपिक है पंक्चुएशन से रिलेटेड है। इंग्लिश में पंक्चुएशन का प्रयोग कहाँ होता है, पंक्चुएशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं पंक्चुएशन क्या होते हैं। पुटिंग पॉजेज एट द राइट प्लेसेस इन सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस द मीनिंग क्लियरली एंड टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड पंक्चुएशन। अर्थात सेंटेंसेस में सही स्थानों पे पॉजेज लगाना, अंतराल लगाना, ताकि मीनिंग क्लियरली समझ में आ सके, आसानी से समझ में आ सके, इसी को पंक्चुएशन कहा जाता है। इंग्लिश में प्रयुक्त होने वाले, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयुक्त होने वाले जो कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हैं कोमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रोफी, इन्वर्टेड कोमास, कैपिटल लेटर्स। तो देखते हैं एक एक करके इनको, ये क्या है, इनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सभी देखते हैं। सबसे पहले कोमा। कोमा के जो यूजेज हैं वो ये हैं। पहला यूज, टू सेपरेट वर्ड्स इन ए सीक्वेंस और सीरीज। किसी श्रृंखला में या क्रम में वर्ड्स के बीच में अंतर लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कोमा। ब्रिंग राइस शुगर सोल्ट एंड स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पर राइस, शुगर, सोल्ट और स्वीट्स जो मटेरियल है उनकी एक सीक्वेंस है, सीरीज है, जिनमें अंतराल करने के लिए हमने कोमा का प्रयोग किया है। दूसरा उदाहरण देखिए, द हाउस वॉज ब्यूटीफुल, टाइडी एंड लार्ज। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, टाइडी और लार्ज में अंतराल करने के लिए हमने कोमा का प्रयोग किया। नोट करने की बात यह है कि कोमा जो है वो एंड से पहले यूज नहीं किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड जो यूज है, टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक थैंक यू, यस, वेल, इन फैक्ट, हाउएवर। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई फ्रेज का प्रयोग हुआ है तो इनका बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यस, आई विल गो टू द स्कूल विद यू। Second, the announcement was in fact made by the school administration. Third, thank you, madam. Gauri lost the first battle of Tarai. However, he managed to win the second battle of Tarai. तो यहाँ पर ये जो फ्रेजेज हैं, यस, इन फैक्ट, थैंक यू और हाउएवर को सेपरेट करने के लिए कोमा का प्रयोग किया गया। थर्ड यूज है, to separate the rest of the sentence from the name of the person being spoken to. अगर किसी व्यक्ति को संबोधित करके बोला गया है तो उस व्यक्ति के नाम को बाकी के सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे, What are you doing, साक्षी। तो यहाँ पर साक्षी को बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज हुआ। सेकेंड, वंशिका, प्लीज पास मी द बुक। तो यहाँ वंशिका का को बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया गया। नेक्स्ट यूज है, टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। एक ही वर्ड में अगर अलग अलग क्लोजेस का प्रयोग हुआ है या ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए भी कोमा का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो यहाँ पर इफ यू वर्क हार्ड और यू विल सक्सीड को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया गया। दूसरा उदाहरण है, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो यहाँ पर द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर को सेपरेट करने के लिए कोमा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग को बाकी सेंटेंस से, स्टेटमेंट से सेपरेट करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, he was in the school, wasn't he? He wasn't laughing, was he? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस को क्वेश्चन टैग से सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया गया। सेकंड जो पंक्चुएशन मार्क है वो है फुल स्टॉप, जिसे पूर्ण विराम भी कहा जाता है। फुल स्टॉप इज यूज्ड टू एंड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस और ए कमांड। किसी भी कमांड या स्टेटमेंट के एंड में फुल स्टॉप का या पूर्ण विराम का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, गो देयर, कम हियर, आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट टू मच, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। तो यहाँ पर इन सब के एंड में फुल स्टॉप का यूज किया गया है। थर्ड क्वेश्चन जो पंक्चुएशन मार्क है दैट इज क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन।
फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, where do you live at present, what is your occupation। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि किसी भी सेंटेंस क्वेश्चन को एंड करने के लिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय बोधि चिन्ह, यानी किसी भी सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट, सोरो, हैप्पीनेस जो सडन क्रिएट होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंसेस बनते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है, और उनके एंड में एक्सक्लेमेशन साइन या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, हर्रे वी हैव वन द मैच, हाउ प्लेजेंट द वेदर इज। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइंस का यूज किया गया है। अगला जो पंक्चुएशन मार्क है वो है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो पोजीशन और बिलोंगिंग, मीन्स मालिकाना हक या स्वामित्व का जो भाव दिखाने के लिए, जो काके की के संबंध दिखाने के लिए जो साइन है वो है अपोस्ट्रोफी। जैसे मोनिकाज नेकलेस इज लॉस्ट। अब यहाँ पर मोनिकाज नेकलेस मीन्स नेकलेस किसका, मोनिका, तो मोनिकाज यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया। द डॉग्स टेल इज शॉर्ट, तो यहाँ पर डॉग की टेल को बताने के लिए डॉग्स टेल। इंग्लिश टीचर्स नॉलेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ नॉलेज किसकी, इंग्लिश टीचर की, तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस। द बॉयज कॉलेज इज इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, तो यहाँ पर एस के साथ इसका प्रयोग किया गया है। सेकेंड, to show possession we put apostrophe before s in case of a singular and plural nouns which do not end in s। यहाँ ये कहने का अर्थ है कि जो नाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो s से एंड नहीं होते, यानी जिनके एंड में s नहीं आता, उनके लिए पोजीशन शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी s से ठीक पहले लगाते हैं, उनसे s के पहले लगाया जाता है, जैसे कि सोनियाज, शीप्स, fruits etc. But लेकिन we put the apostrophe after s in case of a singular or plural nouns ending in s. For examples, girls, boys, physics, kids etc. अर्थात इसका अर्थ है कि जो नाउन्स चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर वो s से एंड हो रहे हैं तो हम उनके s के बाद अपोस्ट्रोफी लगाई जाती है और दोबारा से s का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स, मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स लिखने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, डिड नॉट, डिडंट, माई वाइफ डिड नॉट गो टू द फेयर, माई वाइफ डिडंट गो टू द फेयर, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। सीज, she is dancing on the floor beautifully, she is dancing on the floor beautifully। I am going to the fair, I'm going to the fair, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा जो आप जानते ही हैं और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। Inverted commas are used to indicate the exact words spoken by a person or the speaker। For example, कहने का अर्थ है कि एक पर्सन या स्पीकर के द्वारा जो बोले गए शब्द हैं, जब हम उनको एज इट इज लिखना चाहते हैं या एज इट इज प्रस्तुत करना चाहते हैं कहीं दूसरे स्थान पर, तो हम उनको इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। जैसे दिव्यांशी सेड, आई हैव कम फर्स्ट इन द गेम, तो यहाँ दिव्यांशी के वर्ड्स को एज इट इज लिया गया इन्वर्टेड कोमा में से। ओपन पेज 53 ऑफ योर इंग्लिश बुक, सेड मिसेज पूजा, तो यहाँ पर मिसेज पूजा ने जो कहा उनके वर्ड्स को एज इट इज प्रेजेंट किया गया और वो इन्वर्टेड कोमा में। नेक्स्ट इज कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है? द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस इज रिटन कैपिटल। किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही शुरू होता है, स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज द किंग ऑफ इट्स स्ट्रीट, क्रिकेट प्लेइंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पर द और क्रिकेट फर्स्ट वर्ड है, उनका फर्स्ट लेटर टी और सी कैपिटल से लिखे गए हैं।
नेक्स्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन्स इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उन सब के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल से बिगिन होते हैं। जैसे माई ब्रदर लिव्स इन जयपुर, आवर स्कूल विल रीओपन ऑन संडे, आई रीड द स्टेट्समैन, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जयपुर, संडे, द स्टेट्समैन, माउंट एवरेस्ट ये प्रॉपर नाउन्स के रूप में हैं। तो इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल से बिगिन होते हैं। इसके अलावा द प्रोनाउन आई इज रिटन इन कैपिटल। प्रोनाउन आई जो होता है वो जहां भी प्रयुक्त होगा वो कैपिटल में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, सोनू, मोनू एंड आई प्ले टुगेदर। तो यहाँ पर आई जो प्रोनाउन है वो कैपिटल से लिखा गया है। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द हेडिंग ऑफ बुक्स, मूवीज एंड स्टोरीज आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जो किसी भी बुक, मूवी या स्टोरी का जो हेडिंग होता है उस हेडिंग के लेटर्स जो होते हैं वो भी कैपिटल से लिखे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसमें वो कैपिटल से ही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बाइबल, द रामायणा, द शोले, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सब कैपिटल से बिगिन हो रहे हैं। नेक्स्ट, एवरी न्यू लाइन ऑफ ए पोएम में यूजुअली बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। किसी भी पोएम की जनरली ऐसा होता है कि पोइट्री में पोएम्स जो होती हैं उनकी हर लाइन कैपिटल से ही बिगिन होती है। एक उदाहरण है, इफ ऑल द वर्ल्ड एंड लव वर यंग and truth in every shepherd's tongue, these pretty pleasures might me move to live with thee and be thy love। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4 लाइन्स यहाँ एक्सप्रेस की गई है। तो उन 4 लाइन्स जो बिगिनिंग हो रही है उनकी वो कैपिटल लेटर से ही हो रही है। तो साथियों ये थे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। देखते रहिए ज्ञानालय और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।